करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंडियों पर जुल्म करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। बोकारो स्टील सिटी के विस्थापितों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रेम कुमार में तो इंसाफ देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रेम कुमार के परिजनों को सरकार आज काफी दुखद और काफी शर्मनाक दिन है कि झारखंड हमारे पूर्वजों ने, हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने जिस उद्देश्य और सिद्धांतों के साथ जिस उद्देश्य को देखा, उस उद्देश्य को देखते हुए जिस तरीके से संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आज झारखंड में उस उद्देश्यों को पूर्ति होनी चाहिए थी और झारखंड अलग होने के बाद और आजादी के बाद जिस तरीके से हमारे जमीन विकास के तमाम सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तमाम तरीके के विकास के नाम पर बनी, लेकिन उसके स्थान पर हमें क्या मिला? आज हम कंपनी के नाम पर पूंजीपतियों को जमीन दे रहे हैं और यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई कंपनी स्थापित हो जाती है हमारे जमीन में, स्थापित होने के बाद में हम लोग को क्यों रहना पड़ता है? ये इस मूल को हम लोग को समझने की जरूरत है। आज जिस तरीके से अपनी ही जमीन में अपनी जमीन दे करके डीजल को स्थापित किया और उन्हीं जमीनदाताओं को संघर्ष करना पड़ा और उसी संघर्ष के दरमियान में कंपनी प्रबंधन ने लाठी चढ़वा करके हमारे स्थानीयों को, यहाँ के मूल निवासियों को के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया और उसी के माध्यम से कहीं न कहीं ये मौत हुई है। और ये हम इसको और मौत हम इसको नहीं कहते, पूरे झारखंड वासी इसको शहीद के नाम से जानेगा और इसको इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस दिन हम लोगों ने कंपनी के नाम पर जो जमीन दी है और उसके बाद अच्छी नीति नहीं होने के कारण, नियम नहीं बनने के कारण, झारखंड में कोई उद्योग नीति नहीं बनने के कारण आज लोगों को विस्थापित होना पड़ा और उस विस्थापितों को अपनी जमीन के एवज में नौकरी और उसकी एवज में जो मुआवजा मिलनी चाहिए उसके लिए भी लड़ना पड़ रहा है। इसी के नतीजा है। तो निश्चित रूप से आज हम लोगों ने कुछ दिन पहले यह विकास के नाम पर स्कूल के नाम पर ये जमीन ली जा रही थी, लेकिन आप लोग को आश्चर्य होगा यहाँ पे कोई नीति नहीं है। कल स्कूल बनेगा, स्कूल बनने के बाद अगर हमारे युवा हमारे लोग लड़ेंगे तो फिर इसी तरह की हादसा होगी। उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार। हम लोग बोलते हैं अपनी सरकार है, कहाँ है अपनी सरकार? कहाँ है यहाँ के नेता मंत्री? यह हमने पूरे कोल्हान में 14 के 14 सीट जेडीयू और गठबंधन की सरकार को दी है। कहाँ चली गई वो तमाम नेता मंत्री हैं? क्या उन लोग हमारे आदिवासियों को, हमारे मूलवासियों को सिर्फ वोट देने के लिए ही वो इस्तेमाल कर सकती है? क्या उनके लिए उसके अच्छी जीवन स्तर ऊंचा उठे उसके लिए कोई योजना बनेगी कि नहीं बनेगी? ये हर युवा को, हर झारखंडियों को ये पूछना पड़ेगा कि क्या हमने जमीनें दी है, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उसके एवज में क्या हमारे लोगों के लिए कोई नीति बनेगी या नहीं बनेगी? अगर नीति नहीं बनती है तो हर एक समय, हर एक आंदोलन में प्रेम महतो जैसे हासिल होगा हम लोग का भी। तो इसीलिए साथियों हम सबको समझना होगा, लेना होगा और सबसे पहले ये रोड के आंदोलन से पहले हम लोग को सरकार से लड़ना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको उद्योग नीति बनाना पड़ेगा। जो भी आप विकास के नाम पर चाहे किसी भी नाम पर हो, आप जमीन ले रहे हैं या तो फिर किसी भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले नियम बनेगा। नियम जब तक नहीं बनता है तब तक हम किसी भी प्रकार की जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर नीति नहीं बनेगी तो इसी प्रकार की हसरत हमारे साथ होती है। तो हम सबकी जिम्मेदारी होगी कि जितने भी नेता मंत्री हैं, चाहे यहाँ पे नेता मंत्री और यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री हो, उन सबका को हम लोग को आगाह करना पड़ेगा, उन सबके खिलाफ उठना पड़ेगा और हम लोग के लिए नीति तैयार करवाना पड़ेगा। तब जाके शायद आने वाले समय में हम लोगों के लिए, हमारे युवा पीढ़ी और आने वाले हमारे नई जनरेशन होगी, उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण जा सकती है। अन्यथा हम लोग जिस तरीके से आजादी के बाद भी और झारखंड आंदोलन